स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे है ये बहुत आसान है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी फाइटो हॉर्मोन्स का जो सिग्नलिंग पाथवे है ये बहुत आसान है, और इससे सीएसआई या नेट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इसमें क्या बताऊंगा, इसमें मैं एक बेसिक आइडिया दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है ये ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे का मतलब क्या होता है। देखो मैं यहां पर समझा रहा हूं, देखना ध्यान से। हम लोग अभी ऑक्सीजन के फंक्शंस को नहीं पढ़े हैं। इस लेक्चर के बाद ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे को खत्म करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या फंक्शंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, देखो ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे का मतलब क्या होता है। ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन फाइटो हार्मोन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन फाइटो हार्मोन का याद रखना प्लांट्स में बहुत सारा फंक्शंस है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो क्या क्या हम लोग बोलेंगे, सेल इलोंगेशन है। ऑक्सीजन क्या कराता है, सेल को इलोंगेट कराता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे एपिकल डोमिनेंस, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा क्या हम लोग बोलेंगे, एपिकल डोमिनेंस है। ठीक है, डोमिनेंस है, ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, और क्या है, तो हम लोग बोलेंगे और फंक्शन होता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे सेल इलोंगेशन, एपिकल डोमिनेंस, और हम लोग बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म ये सब क्या चीज है, और भी बहुत सारा फंक्शन है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना फंक्शंस को कैसे करके कर पा रहा है, याद रखना है, ऑक्सीजन अपना फंक्शंस को कैसे करके कर पा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन अपना फंक्शंस को करने के लिए हम लोग बोलेंगे एक सिग्नलिंग पाथवे चलता है सेल के अंदर। क्या चलेगा, हम लोग बोलेंगे एक सिग्नलिंग पाथवे चलेगा। किसकी वजह से चलेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन की वजह से चलेगा। कहां चलेगा, प्लांट सेल्स के अंदर चलेगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीजन क्या कर पाएगा, अपना फंक्शंस को कर पाएगा। ठीक है, मतलब सेल इलोंगेशन को भी करवा पाएगा, एपिकल डोमिनेंस को भी करवा पाएगा, फोटोट्रोपिज्म को भी करा पाएगा, एंटी एब्सिशन और भी जितना फंक्शंस है सारा फंक्शंस को करवा पाएगा। तो यही सिग्नलिंग पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सिग्नलिंग पाथवे को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे का। अब देखो यहां पर समझना है, बहुत आसान है। देखो याद रखना, कभी भी कोई भी सिग्नलिंग पाथवे अगर हम लोग स्टडी करेंगे ना, कोई भी सिग्नलिंग पाथवे अगर हम लोग स्टडी करेंगे, कोई सा भी सिग्नलिंग पाथवे, तो हमेशा याद रखना सबसे पहला चीज क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट थिंग क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट थिंग क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड आएगा। ठीक है, लाइगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेंड को हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। याद रखना है, कोई भी सिग्नलिंग पाथवे पढ़िए, इन जनरल सबसे पहला जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलेंगे, जिसको लाइगेंड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखना ध्यान से, उसके बाद क्या होता है, ये लाइगेंड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये लाइगेंड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। ठीक है, ये लाइगेंड क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। इसका मतलब कोई भी सिग्नलिंग पाथवे में पहला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड होना पड़ेगा या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होना पड़ेगा। दूसरा क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर होना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कौन बाइंड करेगा, ये लाइगेंड बाइंड करेगा। जैसे हम लोग बोलेंगे लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये सब सारा का सारा प्लांट सेल्स के बारे में मैं बता रहा हूं, इन जनरल मैं बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, इसको कोरिलेट करेंगे हम लोग ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे से। ठीक है, तो क्या बनेगा, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिस्पांस रेगुलेटर, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट करेगा। और ये रिस्पांस रेगुलेटर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कुछ स्पेसिफिक जीन्स होता है डीएनए में, उस जीन्स को हम लोग बोलेंगे रिस्पांस जीन्स। ठीक है, ये जीन्स से हम लोग बोलेंगे, ये जीन का जो प्रोमोटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोमोटर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिस्पांस जीन। ठीक है, प्रोमोटर ऑफ रिस्पांस जीन, उससे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा, उससे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा या रिस्पांस रेगुलेटर बाइंड करेगा, और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिस्पांस जीन को क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस करवाएगा। ठीक है, रिस्पांस जीन जब एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिस्पांस होगा। ठीक है, मतलब फंक्शंस होगा, याद रखना है। तो ऐसा करके हम लोग बोलेंगे
इन जनरल क्या है हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे है। तो सिग्नलिंग पाथवे से हम लोग को क्या समझ में आता है, सिग्नलिंग पाथवे से हम लोग को ये समझ में आता है कि पहला सिग्नलिंग पाथवे में जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड बोलेंगे। दूसरा जो मतलब ये कंपोनेंट होगा सिग्नलिंग पाथवे में वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर होगा, याद रखना है। और ये लाइगेंड किससे बाइंड करेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे। तीसरा जो कंपोनेंट होता है सिग्नलिंग पाथवे का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पांस रेगुलेटर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसको एक्टिवेट करेगा। ये रिस्पांस रेगुलेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेगा, जो रिस्पांसिव जीन होता है, जो रिस्पांस जीन है उसके प्रोमोटर से बाइंड करेगा, जिसको बोलते हैं प्रोमोटर ऑफ रिस्पांस जीन। ठीक है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा प्रोमोटर से, तो ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ट्रांसलेशन कराएगा, मतलब रिस्पांस जीन का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। मतलब क्या होगा, जैसे रिस्पांस जीन का एक्सप्रेशन हुआ तो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे रिस्पांस हुआ। और ये रिस्पांस किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे ये रिस्पांस हुआ किसकी वजह से, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या हम लोग बोलेंगे लाइगेंड की वजह से हुआ। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है सिग्नलिंग पाथवे का। अब इसी पाथवे सिग्नलिंग पाथवे को हम लोग ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे से कोरिलेट करते हैं। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ठीक है, तो ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में देखो क्या होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑक्सीन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग, ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे। यहां पर देखो क्या होता है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करना है। अब देखो ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, याद रखना ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या होगा, लाइगेंड होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, तीसरा क्या होगा, अच्छा हाँ, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर देखो लाइगेंड जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब ये लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड किया, क्या बना, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। अब ये लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे, ये क्या करेगा, ये हम लोग बोलेंगे दो चीज को करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे दो चीज को करेगा। सबसे पहला हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डिग्रेड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डिग्रेड करेगा, डिग्रेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन, डिग्रेड द रिप्रेशर प्रोटीन, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर प्रोटीन। इनहिबिटर प्रोटीन को ये क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। जैसे ही डिग्रेड होगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या किया, देखो ध्यान से, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या किया, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, या हम लोग बोलेंगे जो रिस्पांस रेगुलेटर होता है। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, देख सकते हैं ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटर प्रोटीन, या क्या बोलेंगे रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेशर प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये LR कॉम्प्लेक्स मतलब लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। ये क्या चीज को डिग्रेड करेगा, हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर प्रोटीन को, या हम लोग बोलेंगे रिप्रेशर प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। क्योंकि इनहिबिटर किससे बाइंड है, रिस्पांस रेगुलेटर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड है। जब तक इनहिबिटर रिस्पांस रेगुलेटर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड है, तब तक ये रिस्पांस रेगुलेटर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव है। ठीक है, जैसे ही LR कॉम्प्लेक्स बना, मतलब लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे किसको डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड द रिप्रेशर और इनहिबिटर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे, तो फिर क्या फ्री हो जाएगा, देखो ध्यान से, कौन फ्री हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, रिस्पांस, ये रिस्पांस रेगुलेटर, ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये जो एक्टिव जो ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे जीन मिलेगा। ठीक है, उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस जीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिस्पांस जीन्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जीन्स का जो प्रोमोटर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोमोटर ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रिस्पांस जीन। ठीक है, इससे बाइंड करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस रेगुलेटर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है या रिस्पांस रेगुलेटर है वो बाइंड किया। ठीक है, प्रोमोटर से, जैसे ही बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, mRNA बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन अगर बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे रिस्पांस होगा कहां, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर। तो ये रिस्पांस किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे ये लाइगेंड की वजह से हुआ।
ठीक है। तो ये ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे का देखो यही मैकेनिज्म चलता है, बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा है जो जनरल सिग्नलिंग पाथवे होता है। यहां पर देख सकते हैं लाइगेंड है, रिसेप्टर से बाइंड किया, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, किसको एक्टिवेट किया, रिस्पांस रेगुलेटर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस रेगुलेटर ये क्या करेगा, जो रिस्पांसिव जीन है उसके प्रोमोटर से बाइंड करेगा और क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को करवाएगा, ट्रांसलेशन को कराएगा, तब जाके क्या हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेस करेगा। अगर ये जीन एक्सप्रेस किया रिस्पांसिव जीन, इसका मतलब क्या हुआ, रिस्पांस हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड की वजह से हुआ। तो सिमिलरली ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में देखो लाइगेंड होता है जिसको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं, रिसेप्टर होता है, ये लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, क्या बनेगा, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहां पर देखो ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में क्या होता है ना, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसको एक्टिवेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस रेगुलेटर को एक्टिव करेगा। लेकिन यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और जो रिस्पांस रेगुलेटर है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है। जब तक ये इनहिबिटर या रिप्रेसर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस रेगुलेटर से जुड़ा हुआ है तब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस रेगुलेटर इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और रिस्पांस रेगुलेटर को एक्टिव होना पड़ेगा, तभी जाके जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे रिस्पांस होगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए हम लोग बोलेंगे ये जो LR कॉम्प्लेक्स है, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, किसको हम लोग बोलेंगे, इनहिबिटर्स को या रिप्रेसर प्रोटीन को, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस जो रेगुलेटर है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्री मतलब एक्टिव हो जाएगा। अब ये हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जीन्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होता है, उसमें से हम लोग बोलेंगे कुछ जीन्स ऐसा होता है जिसको बोलते हैं रिस्पांसिव जीन, उसके प्रमोटर को बोलेंगे प्रमोटर ऑफ रिस्पांसिव जीन, उससे जाके कौन बाइंड कर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब ट्रांसक्रिप्शन को कराएगा, मतलब ये प्रमोटर से बाइंड करेगा रिस्पांसिव जीन का, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिस्पांस को करवाएगा। तो ये रिस्पांस किसकी वजह से हुआ, ये लाइगेंड की वजह से हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे। अब यहां पर देखो समझो क्या चीज है जनरल, ये जो ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में देखो ध्यान से, ये जो लाइगेंड है वो लाइगेंड कौन है, याद रखना, ये लाइगेंड क्या होगा, बट ऑब्वियसली ये लाइगेंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये लाइगेंड होगा ऑक्सीन। ठीक है, रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्टर का नाम हम लोग बोलेंगे TIR1। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं AFB। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीन का रिसेप्टर। इसका फुल फॉर्म क्या है मैं बताऊंगा, अभी डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी इन जनरल एक पाथवे बता रहा हूं ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चीज कॉम्प्लेक्स बनेगा, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीन क्या चीज TIR1, या हम लोग बोलेंगे AFB क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। देख सकते हैं ये लाइगेंड है, ये रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब ये लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, देखो ध्यान से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर या रिप्रेसर प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। लेकिन ये इनहिबिटर और रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस रेगुलेटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो इनहिबिटर प्रोटीन है ना उसको क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे IAA, या क्या बोलेंगे हम लोग ऑक्स बोलते हैं। ठीक है, IAA, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्स प्रोटीन बोलते हैं। ये इनहिबिटर या रिप्रेसर होता है। ठीक है, याद रखना है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस रेगुलेटर को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और रिस्पांस रेगुलेटर को हम लोग बोलते हैं ARF। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन क्या चीज, रिस्पांस फैक्टर। ऑक्सीन रिस्पांस फैक्टर नाम से लग रहा है ये वैसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो ऑक्सीन को क्या कराएगा, ऑक्सीन का रिस्पांस कराएगा। कब, जब ऑक्सीन प्रेजेंट होगा तब। ठीक है, जब ऑक्सीन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तब। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है ARF। लेकिन ये ARF किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्स, या हम लोग बोलेंगे IAA प्रोटीन के साथ जुड़ा जो कि इनहिबिटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है मतलब ऑक्सीन TIR1 या AFB कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा, किसको, ऑक्स, या हम लोग बोलेंगे IAA प्रोटीन को जो कि इनहिबिटर है, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस रेगुलेटर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीन रिस्पांस फैक्टर। जैसे ये डिग्रेड हो जाएगा तो कौन फ्री हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस रेगुलेटर फ्री हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीन रिस्पांस फैक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीन रिस्पांस फैक्टर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, डीएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन होगा, रिस्पांसिव जीन को याद रखना। इन केस ऑफ ऑक्सीन ये जो रिस्पांसिव जीन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन रिस्पांसिव जीन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीन रिस्पांसिव जीन का जो प्रमोटर है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सआरई। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सआरई, मतलब ऑक्सीन रिस्पांस एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, या ऑक्सीन प्रमोटर भी बोलेंगे। इससे बाइंड करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे ARF। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ARF होगा।
ठीक है, यहाँ पर जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। अब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिव जो जीन है, ऑक्सिन रिस्पॉन्स जो जीन है उसका क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रोटीन या एंजाइम बनेगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन का रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सिन क्या कराया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस पाथवे के थ्रू, हम लोग बोलेंगे ये सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू ऑक्सिन रिस्पॉन्स होगा। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन का जो फंक्शंस है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे सेल इलोंगेशन, जैसे कि हम लोग बोलेंगे एपिकल डोमिनेंस, जैसे कि हम लोग बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, जैसे कि हम लोग बोलेंगे एंटी एब्सिशन, पार्थिनोकार्पी, ये सब सारा का सारा फंक्शन होगा जब ऑक्सिन का रिस्पॉन्स होगा, कब, जब ऑक्सिन प्रेजेंट होगा तब। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे का हम लोग बोलेंगे जनरल ओवरव्यू, और ये क्या था, हम लोग बोलेंगे जनरल जो सिग्नलिंग पाथवे होता है उसका ओवरव्यू। ठीक है, अब इसी पाथवे को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, मैं सबके बारे में बताऊंगा, लाइगेंड के बारे में बताऊंगा, रिसेप्टर के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, कैसे बनता है एलआर कॉम्प्लेक्स इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कैसे करके डिग्रेड करता है ये रिसेप्टर लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसको, आईएए या ऑक्स प्रोटीन या इनहिबिटर जिसको बोल रहे हैं, रिप्रेशर प्रोटीन बोल रहे हैं उसको। ठीक है, कैसे करके डिग्रेड करता है, तो याद रखना यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 26S प्रोटियाजोमल, 26S प्रोटियाजोमल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिग्रेडेशन होता है, 26S प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन के थ्रू हम लोग बोलेंगे ये आईएए या ऑक्स इनहिबिटर क्या होगा, डिग्रेड होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे एआरएफ जो ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर वो फ्री होगा। फ्री होने के बाद वो क्या करेगा, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन के प्रोमोटर जिसको बोलते हैं ऑक्सआरई, ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट, इससे बाइंड करेगा, और क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब ऑक्सिन का रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, ये सब सारा का सारा पाथवे जितना भी आप देख रहे हैं, सारा का सारा पाथवे याद रखना है, सारा का सारा हम लोग बोलेंगे कहां चलेगा, हम लोग बोलेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस। याद रखना है, सारा का सारा पाथवे कहां चलेगा, हम लोग बोलेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस। ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे कहां चलता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे जो लाइगेंड ऑक्सिन होता है ना, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो लाइगेंड ऑक्सिन है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये मूव करके कहां पहुंच जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। जो रिसेप्टर, बाकी रिसेप्टर हो गया, ठीक है, और ये क्या चीज है, ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर हो गया, ऑक्स, या हम लोग बोलेंगे आईएए इनहिबिटर हो गया। ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, याद रखना है, रिसेप्टर भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, ये इनहिबिटर या रिप्रेशर जिसको आईएए या ऑक्स रिप्रेशर बोल रहे हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रिस्पांस रेगुलेटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर, ये भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। मतलब सारा का सारा काम कहां होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, ऑक्सिन साइटोप्लाज्म में होगा, ये साइटोप्लाज्म से जैसे ही कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस में। क्यों जाएगा, क्योंकि बाकी जितना भी ऑक्सिन का जो रिसेप्टर है वो कहां है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, मतलब बाकी सारा कंपोनेंट्स कहां प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट था किसका, ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन डिटेल में ऑक्सिन के बारे में तो खैर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, रिसेप्टर के बारे में देखेंगे जिसको TIR1 बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा दिखता है ये रिसेप्टर, कैसे करके ऑक्सिन से बाइंड करता है और क्या बनाता है, रिसेप्टर लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये हम लोग सारा का सारा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये कैसे करके डिग्रेड कर रहा है किसको, इनहिबिटर या रिप्रेशर को जिसको बोलते हैं आईएए या ऑक्स, कैसे करके कर रहा है। ठीक है, जिसमें क्या देखेंगे हम लोग 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन पाथवे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें ऑक्स या हम लोग बोलेंगे आईए इनहिबिटर का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और उसके बाद एआरएफ जो ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये कैसे करके एक्टिव हो रहा है। ठीक है, कैसे करके एक्टिव होने के बाद कैसे करके हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन रिस्पांसिव जीन के प्रोमोटर से बाइंड कर रहा है, और कैसे करके ऑक्सिन का रिस्पांस करा रहा है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इस पाथवे को बस दिमाग में रखिएगा, और इसी पाथवे को मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगा, हम लोग बोलेंगे और डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस जो आता है वो बहुत आसान होता है, अगर आप पाथवे को समझ जाइएगा तो आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, मिटाने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस पाथवे को हम लोग बोलेंगे मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ सारा का सारा स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, और इसका क्या फंक्शन है, कैसे करके हो रहा है। ठीक है, ये सब सारा का सारा मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ये जो ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे है ना, इसको तो अभी हम लोग ऐसे करके समझे ना, मैं एक बार डायग्राम के साथ समझाना चाहता हूँ इसको कि ये पाथवे कहाँ पर चलता है प्लांट सेल्स के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, इस पाथवे को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो मैं हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखो क्या चीज है यहाँ पर, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैं प्लांट सेल को बनाया हूँ, सेल वॉल को मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, या हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाला। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन से मैं दिखाया हूँ ये क्या चीज, सेल मेम्ब्रेन है।
और ये वाला पोर्शन क्या हम लोग बोलेंगे, ये वाला पोर्शन क्या होगा हम लोग बोलेंगे सेल का साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल का न्यूक्लियस है, प्लांट सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला चीज यहां पर ध्यान रखना कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, साइटोप्लाज्म में क्या होगा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन प्रेजेंट होगा। मतलब जो लाइगेंड है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, वो कहां प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, समझना है, ठीक है। अब यहां पर ये जो एरिया है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन का रिसेप्टर मिलेगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीन का रिसेप्टर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं TIR1 रिसेप्टर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है TIR1 रिसेप्टर, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, या हम लोग इसको बोलेंगे AFB रिसेप्टर, ठीक है। ये ऑक्सीन का रिसेप्टर है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन, दूसरा क्या हुआ हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन का रिसेप्टर, जिसको TIR1 बोल रहे हैं, AFB बोल रहे हैं, क्या है इसका फुल फॉर्म, हम लोग सारा का सारा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इसी न्यूक्लियस के अंदर देखो ध्यान से क्या प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे, क्या प्रेजेंट होगा, देख सकते हैं ये रिप्रेशर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। रिप्रेशर प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा हम लोग बोलेंगे, रिप्रेशर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होगा हम लोग बोलेंगे रिस्पांस रेगुलेटर। तो जो रिप्रेशर प्रोटीन था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेशर प्रोटीन को हम लोग IAA, या इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्स प्रोटीन, ठीक है, IAA प्रोटीन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्स प्रोटीन। ये रिप्रेशर है, ठीक, याद रखना ये इनहिबिटर है, और ये किसको इनहिबिट करके रखा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन रिस्पांस फैक्टर को इनहिबिट करके रखा है, ठीक है। जब तक ऑक्सीन रिस्पांस फैक्टर इनहिबिट है तब तक ऑक्सीन का रिस्पांस नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पहला ऑक्सीन कहां पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, दूसरा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन का रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तीसरा हम लोग बोलेंगे ऑक्स, या हम लोग बोलेंगे IAA जो इनहिबिटर है, जो रिप्रेशर है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो किसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीन रिस्पांस फैक्टर के साथ। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ऑक्सीन रिस्पांस फैक्टर भी कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और याद रखना जब तक IAA या ऑक्स ARF के साथ जुड़ा हुआ है तब तक ये ARF एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो ARF जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ऑक्सीन का जो रिस्पांसिव जीन्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ARF को एक्टिवेट होना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे तीसरा, थर्ड कंपोनेंट है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर DNA होगा, और उस DNA में क्या होगा हम लोग बोलेंगे जीन होगा, देख सकते हैं, ठीक है। और एक इस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस जीन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन रिस्पांसिव जीन्स, ये इसको हम लोग क्या, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ऑक्सीन क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिस्पांसिव या रिस्पांस हम लोग जीन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीन रिस्पांसिव जीन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो ऑक्सीन रिस्पांसिव जीन है ना, इसका जो प्रोमोटर होगा, ये प्रोमोटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोमोटर को हम लोग बोलेंगे OXRE, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीन रिस्पांस एलिमेंट बोलेंगे या ऑक्सीन प्रोमोटर बोलेंगे, ठीक है। तो इतना अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में जो भी कंपोनेंट्स जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है वो उसका लोकेशन कहाँ पर है, ऑक्सीन साइटोप्लाज्म में है, बाकी सारा का सारा चीज कहाँ हम लोग बोलेंगे विद इन द न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पर देखो जो सिग्नलिंग पाथवे चलेगा वो कहाँ चलेगा, न्यूक्लियस के अंदर चलेगा, याद रखना है ऑक्सीन के केस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि जो लाइगेंड होगा, जो ऑक्सीन है, वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर आएगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद ये किससे बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, देख सकते हैं। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये ऑक्सीन है। तो अब क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज का कॉम्प्लेक्स बनेगा, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पर क्या चीज का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्सीन क्या चीज TIR1 AFB कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको हम लोग लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, ये क्या करेगा, एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं 26S प्रोटियासोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 26S प्रोटियासोमल एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं हम लोग देखेंगे, इसको ये एक्टिव करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीन रिसेप्टर TIR1 या AFB कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इस पाथवे के थ्रू 26S प्रोटियासोमल पाथवे, डिग्रेडेशन पाथवे के थ्रू ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, ये क्या करेगा, किसको डिग्रेड कर देगा, हम लोग बोलेंगे किसको डिग्रेड कर देगा, ये जो इनहिबिटर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ऑक्स या IAA, इस इनहिबिटर को क्या कर देगा हम लोग बोलेंगे डिग्रेड कर देगा, ठीक है। ये इनहिबिटर जैसे ही डिग्रेड हो जाएगा तो कौन फ्री हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कौन फ्री हो जाएगा, ARF क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फ्री हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ARF किससे हटा, हम लोग बोलेंगे जैसे ही हम लोग बोल सकते जैसे ही ऑक्स या हम लोग बोलेंगे IAA जो इनहिबिटर है ये जैसे ही डिग्रेड किया
वैसे ARF फ्री हो जाएगा और ये फ्री फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव फॉर्म ऑफ ARF। अब ये एक्टिव फॉर्म ऑफ ARF देखो ध्यान से, ये कहां बाइंड करेगा, ऑक्स मतलब ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन का जो क्या चीज है, ये क्या प्रोमोटर है, उससे जाके कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ARF बाइंड करेगा। कितना ARF बाइंड करता है, तो याद रखना 2 ARF बाइंड करता है, जिसको हम लोग होमोडाइमर फॉर्म बोलते हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे। जैसे हम लोग बोलेंगे ARF ऑक्स आर या ऑक्सिन रिस्पांस एलिमेंट से बाइंड करेगा, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, किसका, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन का। ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। जैसे ही ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA बनेगा। अब वो mRNA न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, राइबोसोम से जुड़ेगा और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा। जैसे ही ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। जैसे ही ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनेगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स बनेगा। अब ये एंजाइम्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे यही एंजाइम ऑक्सिन के फंक्शंस को कराएगा, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सिन रिस्पॉन्स को करवाएगा, ठीक है, ऑक्सिन रिस्पॉन्स को करवाएगा, याद रखना है। तो यही पाथवे हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे, देख सकते हैं यही पाथवे है। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना है पहला कैसे करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, या हम लोग बोल सकते हैं लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, कैसे करके 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन होता है ऑक्स या हम लोग बोलेंगे IAA प्रोटीन का, जिसको हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं। ARF कैसे करके एक्टिवेट हुआ, ये हम लोग देखेंगे। कैसे करके ARF ऑक्स आर या प्रोमोटर पे बाइंड किया, कैसे करके ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ और ऑक्सिन का रिस्पॉन्स हुआ, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बेसिक आइडिया। अब हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 सबको डिटेल में देखेंगे। तो आप इस डायग्राम को आप याद रखना है, बहुत आसान है, देख सकते हैं। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, और ज्यादा डीप लेके जा रहा हूँ, या हम लोग बोलेंगे और ज्यादा डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो हम लोग देखेंगे डिटेल में देखेंगे क्या चीज को, ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे को, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सिन का रिसेप्टर देखेंगे, क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे करके ऑक्सिन से बाइंड करता है, ये सब सारा का सारा डिटेल में देखेंगे। तो वही मैंने लिखा है देखो, ऑक्सिन रिसेप्टर। तो याद रखना देखो, इन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सिन का हम लोग बोलेंगे 2 रिसेप्टर होता है, ठीक है। एक रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं, यहां पर मैं लिखा रहा हूं देखो ध्यान से, ऑक्सिन का जो रिसेप्टर होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे 2 टाइप का होता है। ऑक्सिन रिसेप्टर का 2 टाइप होता है। एक जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑक्सिन रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑक्सिन रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है, पहला जो टाइप होता है। दूसरा जो टाइप होता है ऑक्सिन रिसेप्टर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, क्योंकि सेल के अंदर है, सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से याद रखना है, ऑक्सिन रिसेप्टर में जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होता है, ठीक है, ये जो रिसेप्टर होता है, यही रिसेप्टर क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करेगा। ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन का रिसेप्टर, जो कि कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये रिसेप्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यही रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, TIR1, या इसको हम लोग बोलेंगे AFB, ठीक है, यही बोलते हैं, याद रखना है। और TIR1 का फुल फॉर्म देखो मैं लिखा हूं यहां पर, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पांस 1, और AFB का फुल फॉर्म देखो मैं यहां लिखा हूं, ऑक्सिन सिग्नलिंग F बॉक्स प्रोटीन, ऑक्सिन सिग्नलिंग F बॉक्स प्रोटीन। और ये जो AFB जो होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ये हो सकता है AFB1 हो सकता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है AFB2 हो सकता है, ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे AFB3 हो सकता है। तो ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करेगा, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या चीज के बारे में देखेंगे, यहाँ न्यूक्लियर रिसेप्टर या TIR1 के बारे में, या AFB1 2 3 के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो दूसरा जो यहाँ पर ये दूसरा रिसेप्टर क्या था, न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। और पहला जो देखो रिसेप्टर वो क्या चीज है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर।
और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है ना, याद रखना, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीन बाइंडिंग प्रोटीन 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन बाइंडिंग प्रोटीन 1 बोलेंगे, ऑक्सीन बाइंडिंग प्रोटीन 1 बोलेंगे। ठीक है, और ये रिसेप्टर है, याद रखना है, और ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन में मिलता है, कहां कहां मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये मिलेगा ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी मिलेगा, एंड हम लोग बोलेंगे ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो रिसेप्टर है ऑक्सीन बाइंडिंग प्रोटीन 1 रिसेप्टर जो है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में मिल रहा है, ये याद रखना ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प नहीं करेगा। ये क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन का पहला फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इलोंगेशन जो होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस मैकेनिज्म आता है, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस मैकेनिज्म, हाइपोथेसिस जो मैकेनिज्म आता है, मैकेनिज्म ऑफ हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल इलोंगेशन। ठीक है, जो एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस मैकेनिज्म ऑफ सेल इलोंगेशन जो है ना, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑक्सीन रिसेप्टर काम करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन बाइंडिंग प्रोटीन 1, जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या हम लोग बोल सकते हैं ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। और ये क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल इलोंगेशन में हेल्प करेगा। किस हाइपोथेसिस से, हम लोग बोलेंगे एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस से हम लोग स्टडी करेंगे जब हम लोग ऑक्सीन का फंक्शन पढ़ेंगे। मैं यही सबसे पहला फंक्शन को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखना है ऑक्सीन रिसेप्टर दो टाइप का हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीन बाइंडिंग प्रोटीन 1 बोलते हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईआर मेम्ब्रेन पे, और ये क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे सेल इलोंगेशन में हेल्प करेगा। किस हाइपोथेसिस के थ्रू, हम लोग बोलेंगे एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस के थ्रू। दूसरा जो रिसेप्टर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, जिसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, जिसका नाम है TIR1, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे AFB। और ये AFB जो है, ये FB1 हो सकता है, AFB2 हो सकता है, AFB3 हो सकता है। और TIR1 का फुल फॉर्म देखो मैं लिखा हूं, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पांस 1, और AFB का फुल फॉर्म मैं लिखा हूं, देखो ध्यान से, ऑक्सीन सिग्नलिंग एबॉक्स प्रोटीन। ठीक है, और ये रिसेप्टर याद रखना क्या चीज में हेल्प करेगा, ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग को किसके बारे में देखना है, TIR1 रिसेप्टर के बारे में देखना है। ठीक है, और उसी के बारे में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डिटेल में देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, इससे प्रीवियस जो जब मैं डायग्राम बनाया था उसमें मैंने क्या क्या दिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि ये जो रिसेप्टर है TIR1 जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट था, याद करो, वो प्रेजेंट था कहाँ, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट था, क्या हम लोग बोलेंगे, क्या चीज प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे TIR1 रिसेप्टर, या इसको हम लोग क्या बोले थे, AFB रिसेप्टर। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब पहला पॉइंट देखो यहाँ पर, ऑक्सीन का जो रिसेप्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, TIR1 या AFB रिसेप्टर बोलेंगे। ठीक है, ये सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करने वाला रिसेप्टर है, ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करने वाला रिसेप्टर है। TIR1 का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिखा हूँ, AFB का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट में क्या लिखा हूं कि सॉल्युबल इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब जो रिसेप्टर यहाँ है, ऑक्सीन का जो रिसेप्टर है, सिग्नलिंग पाथवे को कराने वाला जो रिसेप्टर है TIR1 या AFB1 2 3, ये कहां प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल के अंदर मतलब हम लोग बोलेंगे मोर स्पेसिफिक क्या चीज, न्यूक्लियस के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोलेंगे। किसको हम लोग बोलेंगे, TIR1 को, या हम लोग बोलेंगे AFB को। सिंपल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट इसीलिए इंट्रा न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं, या सेल के अंदर प्रेजेंट इसीलिए इंट्रा सेल्युलर रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट का मतलब हुआ जिसको मैं इस डायग्राम से यहां पर समझाया हूं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जितना भी पॉइंट्स मैं लिखा हूं ना उसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं, और इसी का ये जो रिसेप्टर है इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, और सारा का सारा चीज जो लिखा हूं मैं उसको कोरिलेट करूंगा ताकि मैं आगे का जो पोर्शन है उसको समझा सकूं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, और मैं क्या करूंगा यहाँ पर TIR1 या हम लोग बोलेंगे AFB जो ऑक्सीन का रिसेप्टर है, जो ऑक्सीन सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करता है, उसके स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, TIR1 जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीन रिसेप्टर जो है, जो ऑक्सीन के सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प कर रहा है, उसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और जो भी मैं लिखा हूँ उसको कोरिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान है।
और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं तेज एंड जाइगर जो प्लांट फिजियोलॉजी का बुक है उससे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या चीज है, ऑक्सीन अगर रिसेप्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो याद रखना ऑक्सीन रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीन रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं TIR1 रिसेप्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, TIR1 रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन मैं बना रहा हूं देखना ध्यान से, ये वाला पोर्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, TIR1 है, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्या चीज AFB बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। अब ये जो देखो ये जो ऑक्सीन का रिसेप्टर है ना, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का रिसेप्टर है ये हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो यहां पर जो पहला जो प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है, यहां पर देखो ध्यान से, उसको हम लोग बोलते हैं SKP1, ठीक है। दूसरा जो प्रोटीन है जिसको S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है। दूसरा जो यहां पर देखो प्रोटीन जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कुल्लीन, CULLIN, कुल्लीन, जिसको C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं देखो ध्यान से, ठीक है। और यहां पर देखो तीसरा और एक हम लोग बोलेंगे प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं RBX1 प्रोटीन, ठीक है। और ये जो TIR1 है ना, जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिसेप्टर को ही हम लोग बोलते हैं F बॉक्स प्रोटीन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F बॉक्स प्रोटीन भी बोलते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज का स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे TIR1 रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहला पॉइंट देखना, यहां पर समझना, ठीक है, क्या चीज है, यहां पर समझना, देखो ध्यान से, TIR1 को हम लोग क्या बोलते हैं, F बॉक्स प्रोटीन भी बोलते हैं, मतलब जो रिसेप्टर है ना, ऑक्सीजन का जो रिसेप्टर है TIR1, यही क्या चीज हम लोग बोलेंगे F बॉक्स प्रोटीन है। ये F बॉक्स प्रोटीन का क्या काम है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर TIR1 इज ऑल्सो कॉल्ड F बॉक्स प्रोटीन, ठीक है। देख सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन का जो रिसेप्टर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, F बॉक्स प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इट इज, मतलब ये जो F बॉक्स जो प्रोटीन है जिसको हम लोग TIR1 मतलब रिसेप्टर को ही F बॉक्स प्रोटीन बोल रहे हैं, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ SCF प्रोटीन। देख सकते हैं ये वाला क्या चीज है, S है, ठीक है, ये वाला क्या है, C है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे F। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SCF क्या बोलेंगे, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SCF प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। और यहां पर देखो ध्यान से, S का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्काइप, ठीक है, स्काइप 1, C का फुल फॉर्म क्या चीज, कुल्लीन, और F का फुल फॉर्म क्या चीज, F बॉक्स, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, SCF प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये SCF जो है ना, ये SCF जो है ना, इसमें से देखो F को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये TIR1 बोल रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन रिसेप्टर बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो F बॉक्स है, या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन रिसेप्टर है, ये किसका कंपोनेंट हम लोग बोलेंगे, SCF प्रोटीन का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट है। कौन हम लोग बोलेंगे, F बॉक्स, या हम लोग क्या बोलेंगे, TIR1 जो रिसेप्टर है, हम लोग इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट इज मतलब जो TIR1 है या F बॉक्स है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ SCF प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। देख सकते हैं SCF जो प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसमें से आप देखना कि ये TIR1 किसका कंपोनेंट हम लोग बोलेंगे, SCF का तो कंपोनेंट है ना, और TIR1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, F बॉक्स बोल रहे हैं, ठीक है। और एक प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं RBX1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज का स्ट्रक्चर, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो S का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, S का फुल फॉर्म क्या चीज है, स्काइप 1, C का फुल फॉर्म क्या चीज है, कुल्लीन, और F का फुल फॉर्म क्या चीज है, F बॉक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग SCF प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसको हम लोग कैसे करके लिखते हैं, देखो लिखने का तरीका क्या है, हम लोग बोलेंगे ऐसे लिखते हैं SCF, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं SCF, फिर ऊपर में क्या लिखते हैं, हम लोग बोलेंगे TIR1, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो रिसेप्टर है TIR1 ऑक्सीजन का, वो कंपोनेंट है किसका, SCF प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का। एक्चुअल में यहाँ पर जो F बॉक्स है वही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, TIR1 है इन केस ऑफ ऑक्सीजन रिसेप्टर, याद रखना है, जिसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, ये जो SCF प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है, या हम लोग SCF TIR1 बोल रहे हैं, ये हम लोग बोलेंगे एंजाइम भी है, ठीक है। ये हम लोग ये एक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम के जैसा, जिसको बोलते हैं हम लोग यूबिक्विटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विटीन E3 लाइगेज एंजाइम,
E3 लाइगेज एंजाइम, ठीक है, याद रखना है। HCF acts as, क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे यूबिक्विटिन E3 लाइगेज एंजाइम, ठीक है, याद रखना है। ये यूबिक्विटिन E3 लाइगेज का काम क्या चीज है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या था, एक रिप्रेशर प्रोटीन था, या हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर प्रोटीन था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, IAA, जिसको हम लोग क्या बोले थे, IAA, या क्या बोले थे, ऑक्स प्रोटीन बोले थे, याद करो, जो किसके साथ जुड़ा हुआ था, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ARF के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। और ये किसको इनहिबिट करके रखा था, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ये इनहिबिटर क्या करके रखा था, इनहिबिट करके रखा था। तो ये जो ऑक्स या हम लोग बोलेंगे IAA जो इनहिबिटर, इसको क्या करना, हम लोग बोलेंगे डिग्रेड करना, इसको तोड़ना है, ठीक है, खत्म करना, ताकि ARF क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे फ्री हो सके और एक्टिव हो सके, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, इसको डिग्रेड करने के लिए जो रिप्रेशर है, इनहिबिटर को डिग्रेड करने के लिए ये जो HCF है ना, वो हम लोग बोलेंगे यूबिक्विटिन E3 लाइगेज के जैसा काम करता है। और ये क्या करता है, कुछ ऐसा, ये क्या करता है, यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को किस में जोड़ता है, यूबिक्विटिन क्या होता है मैं बताऊंगा। यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को किसके साथ जोड़ता है, हम लोग बोलेंगे ये इनहिबिटर, या हम लोग बोलेंगे जो रिप्रेशर प्रोटीन है उसके साथ जोड़ेगा, ताकि क्या क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे ये जो इनहिबिटर है या हम लोग बोलेंगे रिप्रेशर प्रोटीन है, उसको क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे 26S प्रोटियासोमल एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, वो इसको डिग्रेड कर सके, ठीक है। तो याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, HCF क्या चीज का काम कर रहा है, यूबिक्विटिन E3 लाइगेज का काम कर रहा है। कैसे करके सब होता है हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको मैं कोरिलेट करूंगा, ठीक है। तो यहां तक वही मैंने लिखा, HCF प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज यूबिक्विटिन E3 लाइगेज एंजाइम। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हूं मैं, अगला पॉइंट में ये लिखा हूं कि ये जो रिसेप्टर है, ऑक्सिन का जो रिसेप्टर है TIR1 रिसेप्टर, या हम लोग बोल सकते हैं HCF TIR1, ठीक है। इसके पास देखो एक बाइंडिंग पॉकेट है, इस बाइंडिंग पॉकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट है, याद रखना है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हाइड्रोफोबिक पॉकेट है, याद रखना है, हाइड्रोफोबिक पॉकेट है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट है ना, इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, क्या चीज, पार्शियल ऑक्सिन बाइंडिंग साइट, पार्शियल ऑक्सिन बाइंडिंग साइट, याद रखना है, पार्शियल ऑक्सिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है, ये वाला याद रखना है। हाइड्रोफोबिक जो पॉकेट होता है, किस हम लोग बोलेंगे, ऑक्सिन के रिसेप्टर TIR1 में, ठीक है। ये क्या होता है, पार्शियल ऑक्सिन से बाइंड करता है, याद रखना, कंप्लीट बाइंड नहीं करता है, पार्शियली बाइंड करता है, और ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट है। हाइड्रोफोबिक पॉकेट इसीलिए है क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ये वाला स्ट्रक्चर को, अगर इस हाइड्रोफोबिक पॉकेट को अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स मिलेगा, एमिनो एसिड्स का रिपीट्स मिलेगा। देखो ध्यान से, ये सब क्या एमिनो एसिड्स का रिपीट्स है, ठीक है। और ये कौन सा एमिनो एसिड्स है, हम लोग बोलेंगे ल्यूसीन, 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 ल्यूसीन। ये ल्यूसीन एमिनो एसिड्स का क्या है, रिपीट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज मतलब पार्शियल ऑक्सिन बाइंडिंग साइट और हाइड्रोफोबिक पॉकेट ऑफ TIR1 इज हम लोग बोलेंगे ल्यूसीन रिच, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूसीन रिच रिपीट्स भी बोलते हैं, ल्यूसीन रिच रिपीट्स बोलते हैं, इसको हम लोग LRR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, LRR है, मतलब ल्यूसीन रिच रिपीट्स है, ठीक है। और यही ल्यूसीन रिच रिपीट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन के साथ क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सिन पार्शियल क्या कर पाएगा, इस रिसेप्टर से बाइंड कर पाएगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है किसका, TIR1 का या ऑक्सिन रिसेप्टर का, ठीक है। अब देखो, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो जो समझाया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ कि जो TIR1 है, ठीक है, ये जो रिसेप्टर है, इसके पास और एक बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है, इसके पास और एक बाइंडिंग साइट होता है। और ये जो बाइंडिंग साइट है ना, इस बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बाइंडिंग साइट को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो बाइंडिंग साइट है ना, ये बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बाइंडिंग साइट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर बाइंडिंग साइट, ठीक है। इसका मतलब इस बाइंडिंग साइट से क्या बाइंड करेगा, एक कोफैक्टर बाइंड करेगा, उस कोफैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, आइनोसिटोल हेक्सो किस फॉस्फेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आइनोसिटोल हेक्सो किस फॉस्फेट बोलेंगे, ठीक है। ये कोफैक्टर बाइंड करेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे यहां पर TIR1 रिसेप्टर में जो कोफैक्टर बाइंडिंग साइट मिल रहा है उससे बाइंड करेगा, ठीक है। याद रखना कब, जब ऑक्सिन का ये सिग्नलिंग पाथवे चलेगा उस टाइम पे। तो ये हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन रिसेप्टर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TIR1 बोलते हैं या AFB बोलते हैं, ठीक है। और यही TIR1 हम लोग बोलेंगे
इसको एबॉक्स प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो ये जो TIR1 है ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, हम लोग बोलेंगे एस स्काई प्रोटीन, कुलीन प्रोटीन, एंड हम लोग बोलेंगे RBX प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे SCF, क्या चीज, SCF प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, SCF RBX1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर होता है किसका, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन रिसेप्टर का, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन जो रिसेप्टर होता है ना, ठीक है, ऑक्सीजन रिसेप्टर को मैं ऐसे करके बनाया था, याद करो, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जिसको क्या बोल रहे हैं TIR1, या हम लोग क्या बोलेंगे AF भी बोलेंगे, जो कि एबॉक्स प्रोटीन होता है, ठीक है, याद रखना है, रिसेप्टर ही एबॉक्स प्रोटीन होता है। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर आके ऑक्सीजन क्या किया था, ऐसे करके बाइंड किया था, मैंने बताया था, तब जगह क्या बना था, हम लोग बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना था। तो यहां पर देखो जो भी ऑक्सीजन जो है ना, जो साइटोप्लाज्म में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन न्यूक्लियस के अंदर आएगा, न्यूक्लियस के अंदर आएगा, और कहां बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे पार्शियली बाइंड करेगा, कहां, हम लोग बोलेंगे TIR1 जो रिसेप्टर है ऑक्सीजन का, उसके बाइंडिंग साइड से क्या करेगा, पार्शियली क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ठीक है, पार्शियली ऑक्सीजन बाइंड करेगा, याद रखना है कैसे करके बाइंड करेगा। तो ऑक्सीजन और जो ल्यूसीन है ना, ठीक है, यहाँ जो अमीनो एसिड्स है इसके बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा। ऑक्सीजन और जो ल्यूसीन है उसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होगा, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे पार्शियली, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ सबसे अच्छा, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर पार्शियली क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड कर पाएगा, देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन है, पार्शियली बाइंड नहीं हुआ, तो क्या बना, हम लोग बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीजन TIR1 कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, आई थिंक यहां तक बहुत आसान है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे मतलब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जो रिप्रेशर प्रोटीन है या इनहिबिटर प्रोटीन है उसको डिग्रेड करेगा, कैसे करके करेगा, तो यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को जोड़ के करेगा, 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन के थ्रू करेगा, हम लोग देखेंगे, तब जाके क्या होगा, ARF यहां से रिलीज होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पहला ऑक्सीजन रिसेप्टर हम लोग देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ये इनहिबिटर्स के बारे में देखेंगे, और हम लोग ARF के बारे में देखेंगे, ठीक है, और कैसे करके इनहिबिटर्स को डिग्रेड किया जाता है वो सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे अब, ठीक है।